डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद क्या जॉब लग जाती है? जॉब लगती है तो कितने सैलरी मिलती है? या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने में और क्या-क्या दिक्कतें आती है? ये किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस का डाउट जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला पॉइंट ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किसको करना चाहिए? तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स +2 के बाद कोई भी कर सकता है। वो साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो मिनिमम एजुकेशंस आपका +2 चाहिए इसमें। और वो इसलिए चाहिए क्योंकि आपका 18+ एज के बाद ही किसी कंपनी में आपकी जॉब लगेगी। तो वहाँ पे कंपनी में +2 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशंस में। अगर आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो और अच्छा है आपके लिए। लेकिन मिनिमम +2 की नीड होती है। दूसरा, क्या इसमें डिजिटल मार्केटिंग में जॉब लग जाती है या जॉब कब लगती है? कोर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद लगती है या इसमें कुछ टाइम लगता है? तो इसका आंसर से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, कहाँ पे किए हैं, वहाँ पे कैसा ट्रेनर था, उस कंपनी के अंदर सिर्फ एज अ कोर्स पढ़ाया गया है या एज अ ट्रेनर पढ़ाया गया है। एज अ ट्रेनिंग मतलब होता है आपका उस पर लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाना। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हुई है तब तो आपका चांस है कि जॉब लग जाएगी। अगर आपका ट्रेनिंग एज अ कोर्स हुआ है कि जैसे मैं +2 में पढ़ाई किया हूँ, 10th में पढ़ाई किया हूँ, अगर उस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो फिर जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आपको जो सैलरी मिलना चाहिए वहाँ पहुँचने में बहुत समय लग जाती है। तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग अगर सही जगह से किए हैं, अगर ढंग से किए हैं, तो आपका सैलरी 25 के आसपास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप अपने आप को पूरा सेटल होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल समय दीजिए डिजिटल मार्केटिंग में। 1.5 2 साल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1.5 2 साल में हम अपने जो भी हमारा एक्सपर्टीज है, जो क्योंकि हर व्यक्ति का हर पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसी का गूगल ऐड स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का एसईओ स्ट्रॉन्ग होता है, किसी सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर हर टाइप के कुछ मतलब एक गॉड गिफ्टेड होता है। तो वो जब हम पूरा कोर्स कर लेते हैं, फिर हम जब वर्क शुरू करते हैं, वहाँ पे समझ में आती है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में 1.5 2 साल के बाद आप अपना सैलरी आप 91 लाख के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एज ए स्टार्टिंग आपकी सैलरी 1 लाख महीना हो जाएगा, ये असंभव है। और इसके लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं कोचिंग करूँ तो मैं कहाँ से पढूँ? तो इसका आंसर है कि आप कहीं भी पढ़िए, तो आप वहाँ पर डेमो क्लास कम से कम 2 दिन का लीजिए। और दूसरा, कोई आपका सीनियर कहीं पे जॉब कर रहा हो और उससे पूछिए कि अभी कंपनी में जो भी स्टाफ वर्क करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो क्या करते हैं, और जो वो वर्क करते हैं क्या वो वर्क आपको अपने इस कोचिंग में सिखाया जाएगा? अगर आपको यह कोचिंग वो चीज़ सिखा रही है फिर आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसके लिए आपका डेमो क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग में जो कोचिंग की संख्या है बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि मैं कहाँ पे जाके अपना जो सबसे परफेक्ट कोचिंग है मैं वो डिसाइड करूँ। तो इसके लिए आप इसका एक अल्टरनेट उपाय ये है कि आप वो कोर्स जहाँ पे फैकल्टी पढ़ा रही है उस फैकल्टी से बात कीजिए। देखिए, यहाँ दिल्ली में जो कोचिंग है वो 2 3 टाइप की कोचिंग है। एक तो होती है कि फैकल्टी बाहर से आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, एक होता है वो उसमें परमानेंट फैकल्टी है। तो जहाँ पे परमानेंट फैकल्टी होंगे आप कोशिश कीजिए वहीं पे पढ़ाई करें, क्योंकि जहाँ पे फैकल्टी आते जाते हैं पर आवर में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम टाइम में आपके कोर्स पूरा बाइंड अप कर दिया जाएगा, जिससे आपका जो प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। तीसरा जो है कि अगर उस कंपनी में लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क हो रही होगी तो फिर ठीक है। अगर उस कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट नहीं है, उस कंपनी की एजेंसी का कोई ऐसा काम नहीं कर रही है, तो फिर आपका वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हम ट्रेनिंग वहीं पे कीजिए जहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम होता हो, वहाँ पर ऐड कैंपेन लगाया जाता हो, वहाँ पे गूगल ऐड लगाया जाता हो, वहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐड लगा के दिखाया जाता हो। अब ये ऐड लगाना सेटअप अलग चीज़ है और ऐड का एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना अलग चीज़ है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से। तो ये सब चीज़ आप वहीं सीख पाओगे जहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क होती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें जहाँ पे कोर्स करना है वहाँ पे प्रोजेक्ट पे भी काम करना है। तीसरा, जो आपका ट्रेनर है क्या वो लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करती है या सिर्फ कोचिंग पढ़ाती है? अगर आपका ट्रेनर अगर वो प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर रही होगी फिर आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो खुद नहीं काम कर रही है तो फिर आपको क्या सिखाएगी। तो एक दिक्कत यहाँ पे भी आती है। तो ये सब चीज़ कुछ कॉमन पॉइंट है जो ज़रूरी है आपका। तीसरा होता है लास्ट में इंटर्नशिप। तो अगर आपको पेड इंटर्नशिप कोचिंग दिलवा रही है फिर ठीक है,
नहीं तो बहुत जगह आपका जो पोटेंशियल हमारा है, जो हम चाहते हैं कहीं पे इस्तेमाल करना, और हमारे इंटर्नशिप ऐसे जगह लग जाती है जहाँ पे उस पोटेंशियल का यूज ही नहीं हो रहा, फिर हमारे लिए वो समय व्यर्थ होता है। तो इंटर्नशिप ऐसी जगह करना है जहाँ पे हमारा जो स्किल है उसके ऊपर काम हो रहा हो। अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर एजेंसी का वर्क हो रहा है, फिर आपके लिए बेहतर है। नहीं तो आप अपना एक परफेक्ट जगह चुन लीजिए जहाँ पे हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे काम मिले हम वहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने टैलेंट के हिसाब से, हम अपने स्किल के हिसाब से कंपनी चूज करेंगे जहाँ पे हमारा स्किल यूज हो रहा हो। हम किसी काम के लिए वहाँ पे हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ मैन पावर बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट है कि एज ए ट्रेनर मेरा एक गाइडेंस है लास्ट में आपका, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी डाउट है, कुछ भी तरह का है, जॉब के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग, फ्यूचर्स में इसका क्या स्कोप है, तो मैं एक साफ साफ बता दूं कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आपको इसमें मज़ा आता है काम करने में, अगर आपको ऐड लगाने में अच्छा लगता है, तो सिर्फ जॉब पर्पज़ से नहीं, अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है, आपको ऐड लगाने में थकते नहीं हैं, आप रात दिन काम कर सकते हैं, फिर इस फील्ड में आइए। क्योंकि इस फील्ड में हमेशा अपडेट आता रहेगा। हर 1-2 साल में गूगल अपने आप को रूल चेंज कर लेगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसमें एक्टिव है, आप पढ़ने में है कि आप नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप इस फील्ड में आइए। नहीं तो आप कोई और फील्ड को पकड़ लीजिए, नहीं तो इसमें 1 साल के बाद फिर आपकी जॉब चली जाएगी। क्लियर है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अंदर से वो इच्छा शक्ति है कि मैं पढ़ूँ और मैं हमेशा इसको पढ़ सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, क्योंकि फेसबुक आप देख रहे हैं कि हर साल अपने आप को अपडेट करती है। अगर आप उस रूल्स को अपडेट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कंपनी बाहर कर देगी। क्लियर है? तो हमारा आपसे यही संदेश है कि आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो वेलकम है। इसमें काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शंस है, जॉब है। अभी तो हर कंपनी में एक सीट वैकेंट रहता है डिजिटल मार्केटर के लिए, वो सीट पे आप जा सकते हैं। आपकी सैलरी अच्छी खासी हो सकती है, सब कुछ बेहतर हो सकता है, बशर्ते आप अपने किसी भी एक स्किल को इतना डेवलप कीजिए कि उसमें आप मास्टर बन जाइए, और उस स्किल से उस कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट पहुंचना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट दे रहे हैं तो वो आपको 1 लाख महीना दे देगा, और आपसे कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो फिर आपको सैलरी क्यों देगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है और आपको इस फील्ड में आना है। अब बात करते हैं हम मॉड्यूलेशंस, जो डिजिटल है, हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये लक्ष्मीनगर दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर है। यदि आप दिल्ली के किसी भी जगह पे हैं या दिल्ली के बाहर आप इंडिया किसी भी जगह से है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन डेमो क्लास ले सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं इस फील्ड में पिछले 8 साल से हूँ। तो पिछले 8 साल में बहुत जो चेंजेज है डिजिटल मार्केटिंग में हुआ है। पहले का रूल्स को छोड़ता है, ये हर 8 महीने 10 महीने में गूगल अपने आप को अपडेट करती है और रूल्स चेंज करती है। तो मैं आपको गाइडेंस कर पाऊँगा। तो आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का आप फ्री सेशंस लीजिए, और इस सेशंस में आप समझिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। तो आप अपना कंडीशन शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि क्या आप इस जगह पे परफेक्ट सेटिंग हो पाता है या नहीं। आपको जानबूझ के ज़बरदस्ती नहीं आना है इस फील्ड में। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तभी आप आइएगा। तो इसके लिए आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, तो हम लोग आपको फ्री काउंसलिंग दे देंगे, तो इस फील्ड में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो आज का इतना ही है। मैं अगले फिर मिलूँगा आपसे। तो अगर आप इस चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट है आपको मिलता रहेगा। ठीक है? थैंक यू।